सर नमस्कार। नमस्ते। एजुकेशन एंड बिजनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर काफ़ी दिनों के बाद आपको मिला मैं हूँ। आपको कितने हम लोग कोशिश किए आपका टाइम लेने के लिए, लेकिन चलो आखिर में आप मिल ही गए। सर आप ये जो सारे चीज़ करते हैं, ये आपका ऑफिस कहाँ पे है सर? हमारा ऑफिस है आपका, ये आपको बालीगंज से आने से आपको लालकुटी मोड़, ठीक है। ये कोलकाता कितना में है? ये कोलकाता 3939 के अंदर में आता है। अच्छा सर, ये मैंने यहाँ तो देख रहा हूँ बहुत सारे बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड जो लगा हुआ है, ये एक्चुअली क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? हम लोग बिजनेस नहीं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। अच्छा। जो बिजनेस करता है उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा मेन फोकस होता है कि मान लीजिए कि कोई भी जो अपना बिजनेस कर रहा है, उनका इनकम टैक्स फाइल करना, उनका जीएसटी अगर किसी का है, जो बिज़नेस करते हैं उनको जीएसटी भी आज के डेट में चाहिए, चाहे ई कॉमर्स बिजनेस हो या अदर प्लेटफॉर्म जो भी है। तो उसमें करने के लिए जीएसटी वगैरह चाहिए, तो जीएसटी का फाइलिंग, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, उनका सारा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना। इसके अलावा बुक कीपिंग उनका होता है। कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे ऐसे जो जिनका बुक कीपिंग वगैरह का काम होता है, तो हम लोग वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मतलब टैक्स का ऑडिट वगैरह ये भी सब करते हैं? हाँ, टैक्स ऑडिट वगैरह भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कितना सालों से कर रहे हैं आप? हम लोग पिछले 3-3.5 सालों से हैं, बिकॉज बिफोर कोरोना हम लोग कलकत्ता थे नहीं। हम लोग अपना जो अपने डिफरेंट मैंने एम्प्लॉयमेंट वगैरह में थे। आज हम लोग 2 पार्टनर मिलकर पिछले 3-3.5 साल से अपना खुद का काम स्टार्ट किए। अच्छा, तो ये मान लेते हैं इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी आता होगा क्लाइंट का। कोई अगर टैक्स मेंटेन करता है तो उसमें किसी का स्कूटिंग होता है, ऐसे मैंने सुना है। एग्जैक्टली वर्ड क्या है वो पता नहीं। तो ये सारे चीज़ को अगर कोई क्लाइंट अगर आपसे मिले तो क्या आप उसको कैसे क्या प्रोवाइड करेंगे सर्विस वगैरह? मैंने देखिए प्रॉब्लम जो होता है, अगर एक फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आपने एक घर आपका है, अपना एक घर है, आप उसको बेचे तो आप उस पैसे को या जो अमाउंट है वो आपने रजिस्ट्री वगैरह का जो भी है वो पैसा आपने अपने अकाउंट में लिया, लेकिन गवर्नमेंट को उसका टैक्स आपने नहीं भरा क्योंकि वो एक कैपिटल गेन होता है। अच्छा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपको नोटिसेस आते हैं। अच्छा। तो वो नोटिस का रिप्लाई या उस बंदे को हो सके कि उतना नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो हम जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है जो इनकम टैक्स जीएसटी पे काम करते हैं उनके पास आते हैं। तो हम लोग उनका सॉल्यूशन करते हैं। जो मेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है उनका रिप्लाई हम लोग देते हैं। तो इनसे मैंने जानकारी होता है कि मान लीजिए उस बंदे को ये रिक्वायरमेंट है और उनको ये नहीं पता, हमारे पास आते हैं। हम उनका एक नॉमिनल या एक अफोर्डेबल जो फीस होता है वो हम चार्ज करके वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर शुरुआत में किसी ने अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको ये टैक्स वगैरह मेंटेन करने के लिए तो उसको क्या शुरुआत करना है? देखिए, कोई भी बिजनेस जो करते हैं उसका एक पर्पस होता है, ठीक है। तो पहले दिन ही तो सारा कुछ वो ये नहीं होगा। मान लीजिए कि सपोज़ कि एक शॉप कोई खोल रहा है, ठीक है। तो एक छोटा शॉप है, उसके धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रोथ होता है। तो आज के डेट में क्या है ना, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट आपको समझ में आने लगता है कि चलो हम अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे तो हमको बिजनेस लोन चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब बिजनेस लोन चाहिए तो आपको उसके लिए बैंक जाना होगा, बैंक ही आपको लोन प्रोवाइड करेगी। लेकिन बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आपका पैन आधार तो मस्ट है ही, प्लस उसके साथ आपका एक इनकम प्रोफाइल क्या है उसका जानकारी उसको चाहिए। उसके अगेंस्ट में वो मांगेगा कि ठीक है भैया, आप जो इनकम करते हैं उनका अगर इनकम टैक्स फाइल आपका है तो वो भी आप हमको सबमिट करें। तो उसे 1 से 3 साल का एक इनकम टैक्स फाइल मांगा जाता है और वो ला करके जब सबमिट करते हैं तब उसका आगे का जो लोन का प्रोसेस है या कितना उसको लोन मिल पाएगा वो डिसाइड हो पाता है। उसी आधार पर ये तय होता है? हाँ, ये तय होता है। अच्छा, अगर किसी को फूड वगैरह का जो बिजनेस करता है, हाँ, वो उसको अगर कोई लाइसेंस चाहिए तो क्या चीज़ का लाइसेंस चाहिए? फूड के लिए फूड लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। ट्रेड लाइसेंस तो चाहिए स्टेट गवर्नमेंट जहाँ वो कर रहा है, जिस स्टेट में कर रहा है। सपोज़ कि आपको बंगाल में कर रहा है तो बंगाल का एक ट्रेड लाइसेंस तो चाहिए ही। जैसे उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनलिस्टमेंट कहते हैं। उसके साथ साथ आपको फूड लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके साथ साथ फूड लाइसेंस होना चाहिए। इसका प्रोसेस वगैरह क्या आप ही लोग इसको? हाँ, हम लोग ही अपने यहाँ ऑफिस से करते हैं। हमारे जो पार्टनर है या मैं कभी उसको इनिशिएट करता हूँ। उसमें मोटा मोटी जो भी डॉक्यूमेंट आपका है, आपका ट्रेड लाइसेंस और आपका आधार पैन वो ज़रूरी होता है।
उसके बाद मतलब कि 1 सप्ताह के बाद आपको आपको एक सर्टिफिकेट विथ आपका फ़ोटो लगा हुआ वो आपको इशू होता है। अच्छा, तो और जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो होता है, एक्चुअली ये एमएसएमई जो होता है वो क्या होता है, ये इसके बारे में मेरे जो ऑडियंस है अगर उसको आप कैसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो भी बिजनेस है वो बैंकों को चाहिए होता है। ये आपका कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, सपोज़ कि एक प्राइवेट बिजनेस आप अगर कर रहे हो तो बैंक में वो चाहिए होता है, एक मतलब कि सर्टिफाई करता है कि ठीक है आप बिजनेस कर रहे हो अगर, तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए उसमें करेंट अकाउंट आपको खोलना है बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो एक इंडस्ट्री बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है जो हर बिजनेस करने वाले के लिए आपका कंपलसरी होता है। पहले नहीं था लेकिन अब ये कंटिन्यू हो गया है। ये मैंडेटरी हो गया है? हाँ, मैंडेटरी एक तरह से। अच्छा, ये जो आपने थोड़ा देर पहले बताया बुक कीपिंग, इसका फंडा क्या है सर? बुक कीपिंग है कि देखिए एक ज़माना होता था, कभी पहले का ज़माना में कोई भी दुकानदार होता तो लाल खाता वगैरह मेंटेन करता था। मान लिया आपको हमने बाकी दिया, मेरा ही दुकान है, तो उसे मैं लिख देता था कि मिस्टर एक्स को हमने इस डेट में इतना अमाउंट का बाकी दिया, तो वो मेंटेन करता था। तो वो मैंने कि एक जो पहले था, आज से 20 साल 30 साल पहले छोटे स्केल पे जो बिज़नेस हो रहे थे उस पे करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब भी अब बिज़नेस थोड़ा सिस्टम होने लगा, मान लीजिए कि अब आप आज से 20 साल पहले आपका टर्नओवर साल भर का 10 लाख था, ना वो 50 अब 1 करोड़ का हो गया, तो आपको एक स्टॉक मेंटेन करना होता है। क्या आप बेच रहे हैं, क्या आप खरीद रहे हैं, तो कितना बेचने के बाद कितना बच रहा है, वो अमाउंट का जो कैलकुलेशन है, तो ये सारा चीज़ ये डेटा हम लोग एक लेजर के हिसाब से लेजर पोर्टफोलियो बना करके उसको मेंटेन करते हैं। वही उसी को बुक कीपिंग कहते हैं, ताकि उस जो सेलर है या बिजनेसमैन है उसको एग्जैक्टली पता चले कि मेरे पास अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है, मेरे पास कौन सा कैटेगरी में क्या स्टॉक हमको खरीदना है, तो उसको उनको एक डेटा वो मिलता रहता है। सर, मैंने देखा कि आज कोरोना का बाद एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में जो ऑफलाइन ट्रेड लाइसेंस अप्लाई प्रोसेस है उसको हैम्पर हुआ है, तो ये ऑनलाइन में आ गया है। तो ये ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए बहुत सारी दिक्कत क्लाइंट को आना पड़ता है, तो ये रिन्यूअल में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे क्या आप सोल्यूशन करेंगे? रिन्यूअल में देखिए एक्चुअली आज के डेट में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाता है, और हमारे भारत सरकार के द्वारा ये एक सुविधा दिया गया है कि जिनको भी मान लीजिए कि जो थोड़ा बहुत भी उनको कंप्यूटर और ऑनलाइन चीज़ों पे ढूंढना आता हो, थोड़ा देखना होता हो, वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग के पास अगर आने से क्या होता है, कोई भी चीज़ मान लीजिए आप खुद से अगर अप्लाई करते हो तो आपने कहीं कुछ मिस्टेक किया है, चाहे उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में मिस्टेक किया है, कहीं नाम एड्रेस वगैरह मिस्टेक किया है, बट हम लोग क्या एक्सपीरियंस है, हम रेगुलर महीने में मान लीजिए कि 5 या 10 ट्रेड लाइसेंस वगैरह बनाते हैं, तो उनके बिजनेस के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, वो कौन सा कैटेगरी का बिजनेस कर रहा है उसको मेंशन करते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग प्रिसाइज तरीके से करते हैं, बिकॉज हमने नॉलेज है, उस बंदे से पूछते हैं कि किस तरह का बिजनेस है आपका, क्या लोकेशन है, ठीक है, ये सारा डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करके वो ट्रेड लाइसेंस वगैरह हम लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करके उनको प्रोवाइड कर पाते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया। अगर कोई क्लाइंट आपका पास आना चाहे तो उसको आप कैसे क्या हैंडल करेंगे और कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे? सर पहले तो मान लीजिए कोई भी क्लाइंट मान लीजिए हमें फ़ोन करता है, तो अगर हमारे ऑफिस आता है, उनके पहले रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का बिजनेस है। मान लीजिए कि एक जो आए हैं, एक बिजनेसमैन आए, उनका 1 करोड़ का टर्नओवर है ये ईयरली, तो 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो उनका बहुत माने कि उसमें जीएसटी वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, तो जीएसटी वगैरह उनका हर महीना फाइल करना होता है। जीएसटी जैसे कि हर महीना भी फाइल होता है, 3 महीने में फाइल होता है, वो नंबर ऑफ बिलिंग के वगैरह पे डिपेंड करता है, तो वो सारा चीज़ हमको देखना होता है। उनके मैंने मोड ऑफ बिजनेस क्या है वो हमको समझना पड़ता है। अच्छा, ज़्यादातर बिजनेसमैन तो उसका बिजनेस तो खुद को करना आता है, हाँ। लेकिन अगर उसका फंड का जरूरत हो, जैसे आपने बताया कि उसको लोन का जरूरत हो, तो लेकिन उसका वो प्रोसेस खुद उसको कुछ पता नहीं, उसको कैसे क्या अप्लाई करना है, और इस बारे में अगर किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप उनको थोड़ा सजेशन देंगे क्या करना है नहीं करना है, और आपके पास आए तो वो कैसे क्या गाइड करेंगे? देखिए कोई भी बिजनेस अगर करता है,
और मान लीजिए कि अगर वो प्रॉपर बिजनेस मेंटेन कर रहा है। अगर आप कोई चाय वाले दुकान के ऊपर तो ठीक है, बिजनेस वो भी करता है बट वो उस लेवल का बिजनेस नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस करता है कि कोई प्लाई का सेलर है, कोई आपका फर्नीचर प्रोडक्ट को अच्छा बेचता है, एक अच्छा सेटअप है, उसका मंथली सेल जा रहा है 2 लाख 5 लाख जा रहा है, ठीक है, वो जीएसटी वगैरह को मान ले कि 20 लाख के ऊपर जा रहा है टर्नओवर उसका साल का, तो उसको डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन करना होता है। मान ले कि आप मंथली जो भी है जीएसटी वगैरह अगर आपका लग रहा है तो उसको फाइल करिए, ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करिए, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट लाइक ट्रेड लाइसेंस हो या अदर जो लाइसेंस है उसको रेगुलरली आप अपडेट करिए। अच्छा, तो इससे क्या लोन अप्रूवल होने का चांसेस बढ़ जाएगा? हाँ, क्योंकि क्या है, अभी तो बैंक वगैरह का तरफ से एक सुविधा ये भी है कि आप अगर मान लीजिए कि जीएसटी रजिस्टर्ड है और बिजनेस करते हैं, रेगुलर आप जीएसटी फाइल करते हैं, तो जितना भी आपका टर्नओवर होता है, मान लो सपोज एक साल का 1 करोड़ रुपया मेरा टर्नओवर हो रहा है, तो 10 लाख रुपया आपको बैंक लोन, बैंक एक बिजनेस लोन आपको यूँ ही प्रोवाइड कर देगा विदाउट एनी कोलैटरल। अच्छा, ये एक फैसिलिटीज़ है जीएसटी वालों के लिए, जो जीएसटी वगैरह में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनके अलावा मान लीजिए कोई इससे भी छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर अपना इनकम टैक्स प्रॉपर फाइल करते हैं, ठीक है, तो वो भी बिजनेस लोन वगैरह के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पूछना चाहता हूँ, आपने बताया कि जीएसटी जो जिनके पास है उनके लिए तो एलिजिबल है और वो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो कोई छोटा बिजनेस है, वो टैक्स तो साल का रिटर्न भरता है लेकिन उसका जीएसटी है नहीं, तो वो उस मामले में उनको कैसे क्या मदद मिलेगा? मान लीजिए कि ठीक है जीएसटी नहीं है उनका या जीएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं होता नहीं, एलिजिबल है कि नहीं ये मैटर करता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन टर्नओवर होना चाहिए जीएसटी को लेके, लेकिन कुछ मामले में ये भी देखा गया है कि आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करना हो, सपोज़ कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, सपोज़ कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, एक छोटा सा अपना ई कॉमर्स साइट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसको भी जीएसटी चाहिए होता है कि विदाउट जीएसटी बिलिंग होता ही नहीं है। हाँ, ठीक है, विदाउट जीएसटी बिलिंग होता ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि एक जीएसटी आपने अप्लाई किया उस प्रोडक्ट के साथ, या जो भी चीज़ आप ऑनलाइन बेच रहे हो, ठीक है, तो ऑनलाइन बेचने के लिए उसमें जीएसटी नंबर आपको मेंशन करके ही बिल जनरेट करना होता है। हाँ। तो उस मामले में भी उसको वो सारा चीज़, वो डॉक्यूमेंट वो मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपरली। अच्छा, अगर कोई आम दुकानदार है, हाँ, कोई कॉन्फेक्शनरी का दुकान हो या जो स्वीट शॉप हो, एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, अगर वो स्वीट शॉप का उसका तो जीएसटी शायद नहीं लगता है, तो उस मामले में वो उसको कैसे सहायता मिलेगा सर? ऐसा है, देखिए उनको जीएसटी का ज़रूरत है नहीं। कुछ जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कोई जनरल स्टोर है जहाँ आपको चावल दाल वगैरह मिलता है, वो जीएसटी में आते नहीं। अच्छा, ठीक है, मेन है अगर उनका जो परचेज या सेल, परचेज मान लीजिए कि थी एक सर्टेन टर्नओवर को क्रॉस करता है, तो वो कुछ प्रोडक्ट वो जीएसटी में आ जाता है, ठीक है, तब आपको जीएसटी फाइल करना ही पड़ता है, वरना वो आपको बाकायदा नोटिफिकेशन जीएसटी की तरफ से ही आता है। अच्छा, तो उस मामले में क्या उनको लोन मिल सकता है अगर वो जीएसटी अगर जीएसटी का अंदर में नहीं आते हैं, तो उस मामले में क्या उनको कोई ना कोई हाँ लोन मिल जाएगा, वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी लोन मिल जाता है। अच्छा, मैं किस लेवल पे वो बिजनेस कर रहा है वो लोन मिल जाएगा। प्रॉपर इनकम टैक्स फाइल होना चाहिए, उसका प्रॉपर इनकम टैक्स फाइल होना चाहिए। अब मान लीजिए कि वो साल में इनकम है उसका 20 लाख रुपया, उसने फाइल बना के रखा है 5 लाख रुपया का, तो बैंक उसको उसके बाद को तो काउंट करेगा नहीं, वो तो फाइल देखेगा भाई वो तो 5 लाख का इनकम टैक्स फाइल लेके आया है, तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। या तो लोन मिलेगा भी तो बहुत नॉमिनल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो उसने फाइल बनाया उसके आधार पर ही बैंक आगे वो सारा चीज़ प्रोसीड करती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चलो अब कोई बंदा 20 लाख रुपया कमा रहा है और वो 5 लाख का भी फाइल मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसको बैंक कैसे प्रोवाइड करेगा? कि जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड होता है बैंक के तरफ से वही एक्सेप्टेबल है। तो आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है हम 5 लाख के नीचे अगर फाइल बना रहे हैं जो कि हमारा इनकम 10 लाख का है और हम 5 लाख के नीचे बना जो कि जिसमें टैक्स देना ही नहीं पड़े, तो वो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं प्रॉपर, आप यही सलाह देना चाहते हैं कि
कोई भी बिजनेसमैन हो, जो भी उसका टर्नओवर है वो प्रॉपरली शो करे, हाँ ताकि आगे चल के उसी हाँ। के लिए वो फायदेमंद बन जाए। हाँ, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें अलग से कुछ करेंगे, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 5 लाख का फाइल बनाया, मैंने ये 2024-25 का फाइल, अभी आपने 5 लाख का फाइल बनाया बिजनेस फाइल, आप नेक्स्ट ईयर उसको 3 लाख का बना दे रहे हो, तो कोई जो 2 लाख का जो गैप हो रहा है, तो कोई भी बिजनेस जो होता है वो ग्रो होता है, ठीक है, वो नीचे कैसे आ सकता है सपोज। तो एक एवरेज भी अगर पकड़ के चले आप, एक एवरेज भी अगर मान लें कि चलो कि 10% उसका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इस बार 5 लाख हुआ है तो नेक्स्ट ईयर वो डेफिनेटली 5.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर उसके 10% पकड़ेंगे तो 55,000 और ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें काउंट करते हैं या पकड़ते हैं, जस्ट लाइक अ सैलरी, कि हर साल इंक्रीमेंट होता है। तो किसी का सैलरी मान लीजिए कि 10% हुआ तो किसी का 20% होता है, तो बिज़नेस का भी सेम प्रोसेस चलता है कि अगर इस साल अगर हमने 5 लाख का बिज़नेस किया तो नेक्स्ट ईयर में भी हम 6 लाख का बिज़नेस होगा, ये अजम्पशन है। इसके अनुसार भी इनकम टैक्स फाइल को मतलब कि कंसीडर किया जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि अब कुछ भी करेंगे या कम दिखाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा सर, आज आपने काफ़ी सारी चीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। हम चाहते हैं कि आप बीच बीच में हमारे चैनल में आया करें और बीच बीच में हमारे दर्शकों को जो भी आपका सजेशन हो वो बताया कीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद।